इसी की पत्ती में अगर कहते हैं नीलकंठ बैठ जाए तो यह अत्यंत पवित्र है। पांडवों ने अपने शस्त्र समी के वृक्ष में ही छिपाए। तो दीपावली के दिन या शनिवार के दिन प्रवेश द्वार के बाईं ओर लगाते समय, कब निकलते समय बाईं ओर, उस घर में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। पांडवों ने अज्ञातवास के समय अपने शस्त्र समी के वृक्ष में ही छिपाए थे। दशहरा के दिन उन्होंने विजयादशमी यानी शस्त्र पूजन करके युद्ध में विजय प्राप्त करी, अपराजिता मंत्र से। समी और मंदार के बगैर गणेश जी का पूजन, शंकर जी का पूजन, दुर्गा जी का पूजन व्यर्थ है। ये वृक्ष मुख्यतः राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम जी का शीश एक ऊंचे टीले में रखा था समी के वृक्ष में, और वहां से उसने पूरा युद्ध देखा था। ये खाटू श्याम कौन है? जीवन में इनने एक संकल्प लिया। आज श्याम मित्र मंडल देश दुनिया में देखो जितने भी कथावाचक हैं, चाहे जया किशोरी जी, चाहे विनोद अग्रवाल जी, चाहे नंदू जी, चाहे रोमी सरदार जी, जो टीवी में कितने भी आते हैं गायक और कथावाचक, ये सब खाटू श्याम जी की कृपा है। राजस्थान में सालासर के हनुमान जी के पास में इनका स्थान है, और उन्होंने वचन दिया है कि संपन्न लोगों की मदद नहीं करूंगा, जब दुनिया से हार जाओ तब मेरे दरबार आओ, हारे का मैं सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो जब लोग दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उम्मीद नहीं होती, तो उनके पास जाते हैं। और देखो, इसलिए विनोद अग्रवाल जी जब भी कभी भजन करते थे तो उनकी आंखों से आंसू आते थे। कैंसर था उनको, तो उन्होंने अपना जीवन भगवान के भजन में स्वीकार कर दिया। उनके कुछ भजन है, कौन कौन से? ई चमक ई दमक फूल हरवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ई चमक ई दमक मन फूलवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और देखो, भगवान को जब भजन करते थे उनकी कैसेट देखो, आंखों से आंसू आते थे। कभी उन्होंने शुल्क नहीं लिया, फिर भी लंबर लगाना पड़ता था। मंडला भी आए, एक बार संयोग ऐसा हुआ था, उनकी कृपा हुई। तो ऐसे ऐसे भक्त हैं। तो जब भी जीवन में निराश हो, उम्मीद करो, और वो उम्मीद पूर्ण ना हो तो एक बार खाटू जरूर जाओ, क्योंकि जो आते खाटू उनसे पूछ, वो जाने महिमा बाबा की। फिरा कर मोर छड़ी पल में सावरा, एक बार उसकी छड़ी पड़ जाए फिर आपकी जीवन में देखो, शायद ये समी के कान से उनका नाम निकल गया, वो आपका अच्छा करने के लिए साथ भगवान ने। तो ये वृक्ष वहीं पाया जाता, क्योंकि जब भगवान ने उसका सिर मांग लिया था। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, तो महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तो सभी ने अपने बल का विखान किया था। भीष्म पितामह कहते हैं कि 3 दिन में पूरी सेना को साफ कर दूंगा। कर्ण कहता है कि 2 दिन में, तो अश्वत्थामा कहता है 1 मिनट में। ये बालक भी देखो अपने पिता को जानता नहीं, भीम के पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच का ये पुत्र है। और ये कहां पर पैदा हुआ? कामाख्या देवी असम में। दुनिया में मां भगवती के 51 शक्तिपीठ हैं, परंतु 2 साक्षात हैं। एक ज्वालामाई, जहां अग्नि निकल रही है, कहां से? धरती से, बुझती नहीं, अकबर ने तो पूरी पानी की धार कर दी। और दूसरा कामाख्या देवी में जब मां महीने में अशुद्ध होती रसशुला, तो नर्मदा जी से भी 4-6 गुना पाट है, वो पूरी नदी लाल हो जाती है। ये जागृत तीर्थ। तो कामाख्या देवी की भक्त है कामकंटिका, उसने शास्त्रार्थ में पराजित हो गई थी, इसलिए उसका विवाह हुआ था। घटोत्कच के पुत्र है वारवरी, पहला नाम मां ने रखा। मोरवी के पुत्र इसलिए नाम हुआ मोरवी नंदन। इनके बाल घुंघराले इसलिए वारवरी। माँ बचपन से कहानी सुनाती थी। देखो, तीर्थ में मंदिर जाने से मैं भी जीव नहीं बदलता, परंतु रुक्मणी कहती कि मैं भगवान की कथा सुनकर मुझको प्रेम हो गया। मीराबाई कहती मैंने भगवान को देखा नहीं, कथा सुनकर प्रेम हो गया। इसलिए कथा सुनने से प्रेम बनता है। मंदिर रोज चले जाओ, वही कपट वही चल, पर कथा सुनकर जीवन बदलता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, पर कथा कब होती है? राम कृपा बिन सुलभ न सुख।
तो आज अगर उनकी कथा निकल रही है यहाँ से, हमने सोचा भी नहीं था कि ये कथा हम कहेंगे, पर शायद भगवान आपका अच्छा चाहते हैं। तो जीवन में कभी अवसर दे तो एक बार खाटू जरूर जाना। अभी बालाघाट में हमारी पुराण थी, बड़े बड़े नेता मिनिस्टर लोग आए, सम्मान किया, फिर वहां पर खाटू भजन मंडल हुआ था, हमको बुलाया भी गया था और हवन करवाया गया। वहां वृंदावन से कलाकार आए थे, राजस्थान से। तो देखो ये खाटू श्याम जी जो है, ये बालक अपनी माँ से बचपन में भगवान की कथा सुनता था। कथा सुनकर उसको भगवान से प्रेम हो गया। अकेला छोटा सा बालक है 9 वर्ष का, धनुष बाण लेकर चल पड़ा कुरुक्षेत्र के मैदान में। रास्ते में भगवान मिल गए, वेश बदल कर बोले, बालक तू कहाँ जा रहा है? बोला दिखता नहीं है, क्या शस्त्र रखा, युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, पर वहां तो बड़े बड़े महारथी हैं, तू छोटी सी धनुष बाण खिलौने से कैसे मारेगा? बोला देखो, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। अच्छा ठीक है, तू अपनी शक्ति बता। वहां तो सबने अपनी बता दिया, तू क्या कर सकता? बोला मैं मात्र चुटकी बजाकर पूरी दुनिया का संहार कर सकता हूं। तो वहां पर एक कई योजन का वृक्ष था, पीपल का। आज भी वो वृक्ष है, देखो रास्ते में मार्ग में पड़ता है, उसके हर पत्तों में छेद है पीपल की। भगवान ने एक पत्ता तोड़ा और अपने पांव के अंगूठे में दबा लिया और कहा कि चल तू इसका मर्म भेद, सब पत्तों को भेद। उस बालक ने भगवान का ध्यान करके जैसे तीर चलाया, असंख्य तीर प्रकट हो गए और उस पत्ते को भेद कर लौट कर उसी की तूड़ी में आ गए। पर एक तीर भगवान के पांव में गड़ रहा, भगवान लहू लुहान हो गए। भगवान को प्रताड़ित देखा तो उसने बोला, प्रभु एक बात कहूं? बोला क्या? ब्राह्मण देवता, लगता है मेरे तीर से एक अपराध हुआ है, गलती से एक पत्ता आपके पांव के नीचे दबा है, जब तक ये संधान नहीं करेगा लौट कर नहीं आएगा। भगवान ने पांव हटा लिया। बोला ये तो महान धनुर्धारी है। अच्छा तू ये बता, तू किसकी ओर से लड़ेगा? कोई उद्देश्य तो बनाया होगा। बोला प्रभु, जो दुखी होता है मैं उसी का सहायक रहता हूं, हारे का सहारा। भगवान समझ गए कि हार तो कौरव रहे हैं, कहीं ये कौरवों की ओर से लड़ा तो पूरा मेरा काम बिगाड़ देगा। तुझमें तो अद्भुत ज्ञान है, बता तेरे गुरु कौन है? तो उसने बोला मैंने देखा नहीं है, उनकी कथा सुनी है और उन्हीं को सिद्ध कर लिया। अच्छा क्या नाम है? बोले गोकुल वाले श्याम। भगवान प्रकट हो गए, बोले मैं ही तेरा गुरु हूं। अब तूने विद्या तो सीखी है, तो मुझे दक्षिणा तो देना पड़ेगा, तब विद्या सिद्ध होगी। बोला प्रभु जो आप मांगो। भगवान ने कहा तेरा सिर मुझे दे दे। बालक ने अपना सिर काट के भगवान को दे दिया। भगवान ने उसके सिर को अमर कर दिया। बोला वरदान मांगा। बोला प्रभु अब युद्ध तो लड़ नहीं सकता, कम से कम देखना चाहता हूं। तो भगवान ने उस टीले के ऊपर समी के वृक्ष में उसके सिर को रखा और वरदान दिया कि आज से मेरा ही नाम होगा। राजा खटवांग की राजधानी खाटू, और उसका नाम रखा श्याम। और उसने क्या कहा है? हारे का तू एक सहारा, तू जाना कोई और। हारे का एक सहारा, तू जा कोई और। तेरे हाथ में डोर सावरे, तेरे हाथ में डोर, तेरे हाथ में डोर सावरे, तेरे हाथ में डोर। और इन्हीं की एक गायिका है जया किशोरी जी, भी कई बार मायरों में गाती। क्या गाती है? घड़ी दूर से दौड़ियो, घड़ी दूर से दौड़ियो, अरे गाडोली के या, अरा रा 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 गाडोली के या, अरा रा 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 गाडोली के या। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नजर अंगा। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नजर अंगा। और आर्थिक तैयारियां आप लोग शुरू करें। भाई हनुमान जी से क्या मांगे? सभी लोग प्रार्थना करें गणेश जी से, ये गणेश जी हम पर कृपा करें।